प्यारे बच्चों, आज के सेशन में देखने वाले हैं गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। और इसके पहले हमने आप लोगों को गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट, प्रूफ, साथ ही साथ फर्स्ट एप्लीकेशन हमने किया था बच्चों थिन स्फेरिकल सेल का। ठीक है, बेसिकली बच्चों आज सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो बेसिकली बच्चों इस डेरिवेशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक थीम्स आपको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई थीन वायर है ना, तो बेसिकली जो चार्ज आएगा बच्चों यहाँ पे है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज करिए है ना, ये थीन रॉड है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बताइए बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा बच्चों बताइए? आउटवर्ड नॉर्मल होगा ना। सरफेस से पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। साथ ही साथ बच्चों नेगेटिव चार्ज रहा तो क्या होगा बच्चों बताइए? टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। पॉजिटिव रॉड रहेगा या पॉजिटिव लाइन चार्ज रहेगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाएंगे बच्चों बताइए, और नेगेटिव रॉड रहेगा तो इनसाइड आएगा। दिस इज द कन्वेंशनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमिटेड टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बच्चों इसी के साथ हमने थोड़ा सा आपको बात किया था, है ना, कि अलोंग द लाइन अगर ये चार्ज है तो इसको बोला जाता है बच्चों बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते थे बच्चों, चार्ज बाय लेंथ। और टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों बताइए? लैम्डा इंटू एल। ये यूज होगा बच्चों आगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग को देखना है। साथ ही साथ बच्चों तीन होते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों, है ना, क्यू बाई, जिसकी जिक्र हम लोगों ने इस पे किया हुआ है ना। स्फेरिकल सेल में सरफेस पे आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक ना। आपका सरफेस के साथ साथ बच्चों पूरी तरीके से थ्रू आउट वॉल्यूम पे चार्ज स्प्रेड रहेगा। इसको डेंसिटी से दिखाते थे बच्चों तो रो, है ना, और क्या लिखते थे? क्यू बाई भी, और इसको सिग्मा से बच्चों क्यू बाई। इसके बाद बच्चों आपको सेकंड पॉइंट्स आना चाहिए सिलेंडर के लिए, क्योंकि आप जब थीन वायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों तो वहाँ गॉसियन सरफेस जो आएगा बच्चों अलोंग द लेंथ, वो क्या आने वाला है बच्चों? सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या खास बात होता है बच्चों? यहाँ पे दो बेस होता है, बेस बेचारा चरणों का दास। ये बेस होगा बच्चों बताइए आर रेडियस का, और इसका कर्व सरफेस में जो बच्चों बताइए एल लेंथ का। एल लेंथ पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं। जो बेसिक्स है जो पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों बताइए? 2 पाई आर एल। और बेस सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बच्चों ने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है गॉसेस लॉ में ही बेसिकली, ठीक है ना, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज वेक्टर ई डॉट डी एस। स्मॉल एलिमेंटल एरिया में जितना फ्लक्स होगा उसको हम लोग थ्रू आउट क्लोज सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। और गॉसेस लॉ का ये स्टेटमेंट भी है बच्चों, है ना, देयरफॉर इट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका कि कॉन्सेप्ट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो किस तरीके से आप मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विथ एरिया वेक्टर। मतलब आउटवर्ड नॉर्मल होगा इस सरफेस से, इस सरफेस से, है ना, बेस सरफेस और कर्व सरफेस से। इस सरफेस मतलब एक होगा कर्व सरफेस, दूसरा बेस सरफेस डाउनवर्ड, और बेस सरफेस बच्चों बताइए, है ना, अपवर्ड। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे सर कि पहले डेरिवेशन बताने से पहले सब बातों की चर्चा क्यों करें? क्योंकि बच्चों देखिए, आप पहले इस डेरिवेशंस के थीम को समझिए कि आपको आना क्या है। एक लाइन है ना, लाइन चार्ज डेंसिटी लेना है बच्चों बताइए इन्फिनिटली। उसके बाद उसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है बच्चों। उसके बाद आपको फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोले थे बच्चों बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के साथ होगा तो आपको फ्लक्स मिलेगा। अगर नॉर्मल हो गया कहीं ना कहीं फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? और फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या बच्चों? वहां से उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब वहां पे उसका कोई दबदबा नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? और कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट देखना होगा।
अब आते हैं बच्चों डेरिवेशन में। सपोज करिए बच्चों, हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों एक थिन वायर लेते हैं बच्चों, जिसमें क्या है इन्फिनिटली लॉन्ग है, और इसमें क्या है बच्चों बताइए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन है, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इस चार्ज वाले के पार्ट को बच्चों बताइए, हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस में क्रिएट ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ अलोंग द वायर। अलोंग द वायर क्या करेंगे बच्चों बताइए, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं जिसका लेंथ एल है और इसका रेडियस क्या बच्चों बताइए आर है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों बताइए, अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने अभी बताया बच्चों कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास होगा बच्चों बताइए, है ना, रेडियल डायरेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेसिकली आप यहाँ पे तीन सरफेसेस को एज्यूम करेंगे, एक होगा कर्व सरफेस, दूसरा बेस सरफेस डाउनवर्ड, बेस सरफेस अपवर्ड। तो प्यारे बच्चों जब आप इसका एक एलिमेंटल एरिया बनाएंगे, सपोज करिए ये आपका क्या है बच्चों बताइए, DS2 DS1 कुछ भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 वैसे नाम दे ही दिया हूँ। और यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंटल एरिया बनाएंगे, यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंटल एरिया बनेगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, कि कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो आपको पता है बच्चों कि गॉस लॉ का डिफिनेशन पहले यहाँ पे समझ लीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, जितना क्लोज सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों बताइए इस चार्ज के कारण, वो क्या होगा बच्चों बताइए, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट क्या बच्चों बताए, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों कि आप इंडिविजुअली इस सरफेस से कितना पास होगा, इस सरफेस से कितना पास होगा, इस सरफेस से कितना पास होगा, वही तो बच्चों इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये तो स्टेटमेंट है कि भैया आपने जितना चार्ज किसी इनसाइड क्लोज रीजन में रख रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स होगा। बात समझे कि नहीं। और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ के अनुसार सरफेस के अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है। बात समझे कि नहीं। और आपको पता है बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट ने आपको बताया हुआ है गॉसेस लॉ में, और वही मेन है यहाँ पे अभी चर्चा कर रहा हूँ इसके बारे में। तो आप पहले समझ लीजिए, एक सरफेस ये बना हुआ है, एक सरफेस अपवर्ड, एक सरफेस डाउनवर्ड बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, कर्व सरफेस में किधर भी, इधर या फिर इधर कहीं पे भी क्या करिए बच्चों बताइए, एक है ना एलिमेंटल एरिया ले लीजिए। थ्रू आउट द कर्व सरफेस में एक एलिमेंटल एरिया ले लीजिए, थ्रू आउट बेस में क्या करिए एक एलिमेंटल एरिया ले लीजिए, एक टॉप में एक बॉटम में। तो क्या होगा बच्चों बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल और रेडियल डायरेक्शन। इसी तरह इसका क्या होगा बच्चों बताइए, आउटवर्ड नॉर्मल और रेडियल अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन ऑफ द बेस। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों थिन वायर का, वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। और एरिया वेक्टर का जो है बच्चों बताइए, यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन एलिमेंटल एरिया डायरेक्शन का है बच्चों बताइए, इसका भी क्या बच्चों बताइए, आउटवर्ड। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों 0 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, देखिए थ्रू आउट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर क्या कह रहा है बच्चों बताइए, ए है ना, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बच्चों इस एरिया वेक्टर को हम लोग देखें तो इसका क्या होगा बच्चों डायरेक्शन बच्चों, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, हमने बताया था ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका क्या होता है बच्चों बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। इसे देख लीजिए, वैसे वीडियो में है मेंशन, अगर ये सरफेस एरिया आप देख पा रहे हैं बच्चों बताइए, तो इसका क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और इसका सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों इसके लिए भी होगा, नीचे वाले बेस सरफेस एरिया के लिए भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बच्चों बताए, रेडियली आउटवर्ड, और इस बेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों बताइए, है ना,
नॉर्मल टू द बेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कितना डिग्री बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। फिर से बच्चों एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक है मेरे पास क्या चीज, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको हम लोगों ने क्या किया बच्चों बताइए, गॉसियन सरफेस से ड्रॉ कर रखा, डॉटेड दिखा दीजिएगा ताकि इन्फिनिटी लगे, जिसका लेंथ कितना है बच्चों बताइए, एल है, बात समझ में आए कि नहीं, और इसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 एरिया को चुना, एलिमेंटल एरिया को, है ना, 2 बेस का, 1 कर्व का। अब सबको पता है बच्चों बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कारण बाहर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, या बोल सकते हैं अलोंग द रेडियस, है ना, रेडियस के अलोंग होगा, रेडियल डायरेक्शन पे। बच्चों इस एलिमेंटल एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होता ही है, और इसका मतलब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल, और इस सरफेस का क्या होगा बच्चों बताए, नॉर्मल में इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और उसी डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और आपको पता है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे मैक्सिमम आने वाला है, और इस सरफेस में क्या होगा बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए, 0 आने वाला है, ठीक है, और इसके कारण भी 0 आने वाला है। तो टोटल पार्ट हम लोग जब मेंशन करेंगे बच्चों तो किस तरीके से लिखेंगे, एक तो हो गया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का स्टेटमेंट से, और दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों बताइए, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों बताइए, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस की बात किया जाए बच्चों तो क्या आने वाला है, पाई वेक्टर ई डॉट डी एस अगेन, और ये क्या होगा बच्चों बताइए, 1, पहली बात है पहला सरफेस के कारण, फिर क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस, दूसरे के कारण 2 लिख सकते हैं आप, या ds1 ds2 लिख सकते हैं, प्लस क्या होगा बच्चों बताइए, 3 वेक्टर ई डॉट ds। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप देखिए यहाँ पे आपने जो कंसीडर कर रखा हुआ 1 2 3, तो क्या होगा बच्चों, कुछ भी नहीं, बेसिकली यहाँ पे आने वाला है 1 के कारण ई डी एस कॉस 0 डिग्री बच्चों, और इसका कारण क्या आने वाला बच्चों बताइए, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और इसके कारण क्या आने वाला बच्चों बताइए, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब बताइए बच्चों ये दोनों तो 0 हो गए, इसका ई बाहर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, और ये क्या होगा बच्चों बताइए, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस एस। अब बताइए बच्चों हम लोगों ने जो यहाँ पे ले रखा हुआ है एलिमेंटल एरिया, कौन सा, कर्व पोर्शन, इसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है बच्चों बताइए, इसी सरफेस से पास होगा, है ना, जो कर्व सरफेस का इसी से पास होगा। तो कर्व सरफेस क्या होगा बच्चों बताओ, ओवर द एल लेंथ एंड रेडियस आर, सबको पता है बच्चों 2 पाई आर एल। तो बच्चों एक पहले इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को रिकॉम्बाइन करिएगा, तो आपका क्या आने वाला बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर एल, और ये क्या आएगा बच्चों बताइए, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बच्चों जो वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो हमने स्टार्टिंग में बताया थ्रू आउट द लेंथ था, तो क्या बोलेंगे, लैम्डा इजकल टू क्यू बाय एल, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताएगा बच्चों, है ना, तो ये कितना आएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इट मीन्स जो टोटल चार्ज है बच्चों बताइए और लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में लिखा गया अक्रॉस द एल, मतलब एल लेंथ में कितना चार्ज होगा बच्चों बताइए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है थ्रू आउट द लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, टोटल चार्ज निकल जाएगा अपन क्या, एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इक्वल टू आ जाएगा बच्चों बताइए लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल, बात समझे कि नहीं, इंटू क्या आएगा बच्चों बताइए, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इसको थोड़ा सजा के लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, क्या किया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं बच्चों बताइए 2 के लैम्डा बाय आर, और इन वेक्टर फॉर्म बच्चों E इक्वल टू, ठीक है, लिख सकते हैं 2 के लैम्डा आर वेक्टर इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप क्या बताता है बच्चों बताए, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो प्यारे बच्चों बेसिकली ये तो हमारा डेरिवेशन निकल गया, फाइंड आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे सबसे मज़ेदार ये बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का है। लीजिए, अभी तक हम लोगों ने देखा स्फेरिकल सेल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होता था, 1/r का प्रोपोर्शन होता था बच्चों, 1/r² का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था ना, जो हम लोग देखे थे, है ना, इनसाइड द सेल, सरफेस, और ये क्या था बच्चों बताइए, आउटसाइड द सेल। इसमें क्या था बच्चों बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था ना। बोलिए, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने देखा हुआ था